नमस्कार दोस्तों। आजकल शादी विवाहों में आपने देखा है कि अभी भी एक राजा रघुवंशी के साथ में एक घटना घटी है। और आजकल जो शादी संबंध का माहौल चल रहा है, यानी कि लड़का लड़की में शादी हो रही है, अधिकांश जो घटना है आप ऐसी ही घटती देख रहे होंगे। मतलब घटनाओं में आपको दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिल रही होंगी। इनकी वजह क्या है? क्या कुंडली का मिलान नहीं करवाते, या कुंडली का सही स्थान नहीं चुनवाते हैं, या लड़के या लड़की की कुंडली में कौन सा ग्रह जो होता है, जो क्रूर ग्रह होता है, जो एक दूसरे की कुंडली में होने से पति या पत्नी को किसी न किसी को एक को नुकसान जरूर पहुंचाता है। अधिकांश ये देखने को मिल रहा है कि कुंडली में, अगर लड़कियों की कुंडली में ये ग्रह मौजूद हैं और अगर आप शादी करवा देते हैं बिना कुंडली के मिलान, तो आपको ये मानकर चलिए कष्ट होगा ही होगा। तो इसीलिए जो हमारे साधु संत हैं, जो महात्मा थे, जो ज्योतिष आचार्य थे, वो मूर्ख नहीं थे। जो कुंडलियों को मिलान करवाते थे, कुंडली बनवाते थे, वो मूर्ख नहीं थे। इसीलिए तो हम आपसे कहते हैं, आजकल के भैया, आजकल के लोग क्या है, थोड़ा एडवांस बन रहे हैं, अपनी मर्जी से चल रहे हैं, अपने हिसाब से जीना पसंद करते हैं। लेकिन आप जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको नहीं भुला पाएंगे, उससे आप मुंह नहीं मोड़ पाएंगे। आप कितने भी एडवांस हो जाइए, कितनी भी 21वीं शताब्दी में जीने लगेंगे, लेकिन आप ये नहीं कि अपना जन्म का स्थान बदल देंगे, या पानी पीने का स्थान बदल देंगे, या घर का स्थान बदल देंगे। ये हो नहीं सकता है। आप संस्कृति से दूर नहीं रह सकते हैं। कितना भी आप एजुकेटेड हो जाएं, कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, कितने भी आप समर्थ हो जाएं, लेकिन आप अपनी संस्कृति से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। और जो लोग मुंह मोड़ते हैं वो आजकल राजा रघुवंशी की तरह घटनाएं घटती हुई दिखाई दे रही हैं। आए दिन जो घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, इसी का कारण है कि हम अपनी संस्कृति से, अपने ज्ञान से जो है मुंह मोड़ रहे हैं। हम अपने आप को एडवांस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम एडवांस बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है सब कुछ भूलने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो बाप से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्योंकि आप जब अपने संस्कृति को, अपनी सभ्यता को भूलना चालू करते हैं लोग, तो उन्हीं के साथ में दुर्घटनाएं होती हैं। कुंडली में ऐसे भाव जो है बताते हैं कि विवाह के योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। कुंडली आप किसी भी ज्योतिष आचार्य जो जानकार हो, ऐसे तो आपको YouTube पर हजारों मिल जाएंगे, आपको ज्ञान बांटने वाले मिल जाएंगे, ज्योतिष आचार्य जो है आपको गली गली में मिल जाएंगे। लेकिन जो सही जानकार होगा, जो सही कुंडली में ज्ञान रखता होगा, वही आपको बिरले ही मिलेंगे। अब तो YouTube पर जो है अधिकांश लोग आजकल ऐसे ऐसे ऐप चल गए हैं, जिनकी वजह से आप 2 मिनट में कुंडली मिलाकर और ये कह देंगे भैया ये कुंडली मिल गई है। क्योंकि वो कंप्यूटर है, आपकी तरह ह्यूमन नहीं है, हमारी तरह ह्यूमन नहीं है। मतलब ये है कि वो तो एआई है। एआई ने, आपने कुंडली एक तरफ डाली, दूसरी कुंडली उस तरफ डाली, आपने मिलान करवा दिया, मिलान कुंडली में उसने बता दिया कि ये मिलान हो रहा है। ये एआई, ह्यूमन क्या है, नक्षत्र, नाड़ी और आपकी हर एक चीज को जो है आकलन करता है। आपके शारीरिक, वैवाहिक की, योग की, सब कुछ जो है एक ह्यूमन ही कर सकता है। पंचांग और ग्रंथों की जो अपेक्षा है, जो हमारे देश में बनाए हैं, वो लोग ऐसे नहीं है कि एआई अभी भी पीछे है और एआई कभी भी ह्यूमन की बराबरी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा बहस ना करते हुए आज का टॉपिक जो है कि अगर शादी में आपकी में ये योग नहीं बन रहे हैं, तो आप भूल कर भी अपने लड़के की शादी ऐसी लड़की से मत करवाइएगा। नहीं तो आपको भी घाटा, यानी कि आपको भी अपने पुत्र से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ, आप कहेंगे पंडित जी बहुत तीखे शब्दों में बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी घटना जो इंदौर में घटी है राजा रघुवंशी के साथ में, यदुवंशी के साथ में, उनकी घटना को देखते हुए मेरा भी दिल है जो बहुत ही गुस्सेल में हो गया है, और गुस्सा हमें समझ में आ रहा है। तो समझ में ये है कि आप कुंडली देखते नहीं, मिलान करवाते। देखो, कुंडली में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी कुंडली में ये देखिए कि लड़की की कुंडली में कहीं मांगलिक दोष तो नहीं है। कुंडली में मांगलिक दोष होने का अंतर जो है, आपके पति पत्नी के संबंध कभी नहीं बनेंगे, कभी भी नहीं। यहाँ तक कि पत्नी जो है अगर मांगलिक है या लड़का मांगलिक है, तो दोनों में से एक को ही 1 महीने, 2 महीने, अधिकांश 1 साल तक कोई ना कोई इन दोनों में से इस संसार को छोड़ चुका होगा, यानी कि इस संसार से जा चुका होगा। ये मानकर चलिए आप। तो हम इसीलिए कहते हैं कि कुंडली में सबसे पहले आप ये देखिएगा कि कुंडली में मांगलिक तो नहीं, लड़की की कुंडली में प्रथम भाव में
यहाँ हम चौथे भाव से ले रहे हैं क्योंकि जो मंगल ग्रह है वो चौथे भाव से ले रहे हैं। तो यहाँ अगर कुंडली में मंगल ग्रह है प्रथम भाव में, ठीक है, प्रथम में अगर मंगल है या चौथे में मंगल है, ठीक है, चौथे में मंगल है या अष्टम भाव में मंगल बैठा है या 12वें भाव में मंगल बैठा है, तो आपकी लड़की, आपका लड़का मांगलिक है, उसे मांगलिक ही लड़की चाहिए होगी, ठीक है। वो मांगलिक लड़का, अगर इस लड़की की शादी किसी बिना मांगलिक लड़की से करवा दी जाए, ये लड़की की शादी किसी लड़के से ऐसे से करवा दी जाए जिसका मांगलिक दोष नहीं हो, उस लड़के की जो है अधिकांश उसे हानि ही पहुंचेगी, और हानि के साथ इतनी हानि पहुंचेगी कि वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है, जैसे कि अभी हुआ है। मेरी बात हुई है, मैं भी झांसी से हूँ, 400 किलोमीटर दूरी पर हमारी इंदौर, 500 किलोमीटर की दूरी पर इंदौर लगी है, जहाँ जो घटना घटी है उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि मैंने कुंडली का निरीक्षण किया तो क्या कमी पाई गई। क्योंकि इस लड़के की कुंडली में लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष था, और लड़की वालों को ये पता था कि हमारी लड़की किसी से अफेयर चल रहा है, ये उन्हें पहले से ही मालूम था। लेकिन ये होने के कारण भी इन्होंने क्या है, जबरदस्ती समाज को देखते हुए, समाज के स्तर पर, भाई क्या है, समाज में एक हमारा स्तर होता है, एक हमारा दायरा होता है, हमारे रिलेशनशिप में होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, उनको हम दिखाने के लिए कि हमारी लड़की बहुत अच्छे परिवार में और एक संतुष्ट जीवन जी रही है, तो इन गलतियों को कर देते हैं समाज के डर से। आपने अपनी लड़की की शादी कर दी है, लेकिन वो लड़की तो समाज को नहीं डरती है, उस लड़की ने तो एक मासूम लड़के की जान ले ली। गलती कहाँ हुई है कि उन्होंने जो कुंडली है, कुंडली का मिलान नहीं करवाया। लड़की की कुंडली में चौथे भाव में मांगलिक था, मंगल बैठे थे। मंगल बहुत गर्म देवता होते हैं, ये अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर ये होना का मतलब होता है कि मांगलिक लड़की होना मतलब ये बहुत ही गर्म देवता है, मतलब गर्म स्वभाव होता है, बहुत गुस्सैल होते हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर लड़की मांगलिक है तो लड़का भी मांगलिक होना चाहिए। कुंडली का मिलान इसीलिए होता है क्योंकि गरम ग्रह जो मिलते हैं, जो भी गर्म है, और लड़के की कुंडली भी अगर मांगलिक है, तो अगर दोनों की कुंडली एक सी मिलती है तो वो क्या है, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, ठीक है। इसीलिए अधिकांश जितने भी ज्योतिष आचार हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि लड़का की कुंडली अगर मांगलिक है तो लड़की की कुंडली भी मांगलिक होनी चाहिए, तभी संबंध सही बनेगा और जीवन जो है लंबे समय तक दोनों के साथ में प्यार, सपोर्ट, परिवार में सुख संपत्ति बनी रहेगी। ये चीज दर्शाती है कि कुंडली में मांगलिक दोष होना। अब ये देख लीजिएगा आप कहाँ पर, प्रथम भाव में, चौथे भाव में और अष्टम भाव में, दसम भाव में और 12वें भाव में अगर यहाँ पर मंगल विराजमान है तो कुंडली में मांगलिक दोष है। किसी ज्योतिष आचार को अपनी कुंडली दिखवाइएगा। और अगर आप लड़की की या लड़के की शादी करना चाहते हैं और दोनों की शादी करना चाहते हैं तो आप ये देखिएगा, आपके मतलब जिस लड़के की शादी करवाना चाहते हैं या लड़की की शादी करवाना चाहते हैं तो आप ये देखिएगा कि लड़के या लड़की दोनों मांगलिक हों तो जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर एक में भी किसी ने ज़बरदस्ती मतलब कुंडली को ना मिलाते हुए, ना मानते हुए, चलो मिल जाएगी, छोड़ो इसको, तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आप मानकर चलिए आप अपने जीवन को कहीं ना कहीं अपने जीवन को दांव पर लगा रहे हैं और आप पछताओगे, बाद में आपको पछताना होगा, आपके जीवन में दुख ही दुख रहेंगे। तो ये होता है। जिन लोगों की कुंडलियां अगर ऐसी हैं तो उनको जरूर देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में कौन सा भाव बैठा है और कौन सी समस्या बन रही है, तो इस हिसाब से आपको शादी नहीं करना चाहिए। इन लोगों को जहाँ तक है मूंगा धारण करना चाहिए, मंगलवार के हनुमान जी की सेवा करना चाहिए, हनुमान जी की अधिकांश मंदिर की साफ सफाई, हनुमान जी की शरण में हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का पाठ करिएगा तो ये जो है मांगलिक दोष कहीं तक शांत हो जाता है। जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनके लिए बता रहे हैं, अगर आप ये करेंगे तो अधिकांश आपको जो है संतुष्टि मिलती रहेगी। नहीं तो आप अपनी कुंडली को किसी ज्योतिष आचार्य को दिखाइएगा और उपाय बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूं तो आप आ सकते हैं 88 15 60 52 और 82, तो 8815605282। दोबारा से बोल लेता हूँ, 88 15 60 52 82। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप आ सकते हैं और यहाँ पर हम आपकी कुंडली का रिसर्च करके आपको
24 आवर्स में आपको रिप्लाई दे देंगे और आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में क्या है, क्या होने वाला है, शादी के योग हैं और आपको शादी कब होगी।